Hello everyone, this is Mayank Mahajan. Welcome to my channel. If you find my videos useful, so please like, subscribe and share my videos. अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं. Now forward to next exercise, exercise 3.4, question number first. Tell whether the following is certain to happen, impossible, can happen, but not certain. So आपको बोला गया है कि जो आपके पास यहाँ पर कंडीशन दी हुई है या आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी हुई है, क्या फर्स्ट सर्टेन टू हैपन का मतलब होता है कि जो चीज़ सचमुच में घटित हो सकती है, जो सचमुच हो सकती है उसको बोलते हैं हम सर्टेन टू हैपन. तो आपने बताना है कि क्या इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ऐसी है जो सर्टेन टू हैपन, जो हो सकती है, हमारे पास श्योर है कि हो सकती है. क्या इनमें से कोई इम्पॉसिबल है जो हो ही नहीं सकती. और तीसरी ऑप्शन दी है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो होगी ही. ठीक है ना, तीन ऑप्शन है. फर्स्ट में बोला है कि वो होगी ही, पक्का है आपके पास है. सेकेंड ऑप्शन है कि वो होगी ही नहीं, इम्पॉसिबल है, वो कभी हो ही नहीं सकती है. और थर्ड में हमारे पास है कि हो सकती है लेकिन शायद में. फर्स्ट पार्ट है यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, कि कल आप क्या होंगे, आज से बड़े होंगे. वो दिखती बात है कि कोई भी इंसान होता है वो क्या होता है, हर अगले दिन हमारे पास क्या होता है, यहाँ बड़ा ही होता है हमारे पास. छोटा तो उसकी एज होगी नहीं, उसकी एज बढ़ेगी ही हमारे पास. तो मतलब ये क्या हुआ, सर्टेन टू हैपन. तो हम क्या लिखेंगे इसमें, सर्टेन टू हैपन. ठीक है, तो ये हमारे पास में सर्टेन टू हैपन आएगा. सेकेंड पार्ट में पूछा है अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप. एक कॉइन को टॉस करा, आपको पता है कि कॉइन सिक्के में हमारे पास एक साइड हेड होता है और एक साइड टेल होता है. तो आपको बोला है अगर किसी कॉइन को हम टॉस करते हैं तो उसके ऊपर हेड ही आएगा, वो आपको बोला है. तो देखो कभी भी कॉइन को हम उछालेंगे तो उसके दो ऑप्शन आएगी, या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है. लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पर कि हेड ही आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. क्योंकि क्या पता हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो मतलब ये चीज़ हो सकती है लेकिन हमारे पास ये शायद में है. ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हम क्या लिखेंगे, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. थर्ड पार्ट में है अ डाइस व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप. एक डाइस अगर आप टॉस कर रहे हैं तो उसके टॉप के ऊपर 8 आएगा. अब देखो डाइस आपने खेली है हमारे पास, डाई में हमारे पास क्या होता है, जो सांप सीढ़ी में या लूडो में हम खेलते हैं डाई, उसमें हम डाई लेते हैं. तो डाइस में क्या होता है, हमारे पास 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग होती है, 8 तो उसमें होता ही नहीं है. तो ये चीज़ तो क्या इम्पॉसिबल है, कभी डाई को हम फेंकेंगे तो 1 से 6 के बीच में नंबर आ सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नंबर आ ही नहीं सकते. तो मतलब ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल. सो नेक्स्ट पार्ट इज द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन. जो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट हमारे पास होगी वो क्या होगी, ग्रीन होगी. तो 3 ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं हमारे पास. ठीक है ना, ट्रैफिक सिग्नल्स 3 लाइट में होते हैं हमारे पास, 3 कलर में होते हैं. तो अब जरूरी नहीं कि ग्रीन ही होगा, कोई और कलर भी हो सकता है. तो मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. ये हो सकता है लेकिन हमारे पास इसमें शायद भी हमारे पास इसका आंसर है. तो हम फोर्थ पार्ट में लिखेंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. सो नेक्स्ट पार्ट इज टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे. मतलब कल हमारे पास मौसम खराब रहेगा. अब देखो कल मौसम खराब रहेगा, इसमें भी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि कल मौसम खराब भी हो. तो इसका आंसर भी क्या लिखेंगे हम, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कि ये शायद में हो सकता है लेकिन शायद में हमारे पास कल मौसम खराब हो सकता है. तो ये आपके पास था कि स्टेटमेंट्स कौन कौन सी इम्पॉसिबल, सर्टेन टू हैपन और कैन हैपन बट नॉट सर्टेन हो सकती है. तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. So next question is question number second. There are 6 marbles in a box with numbers from 1 to 6 marked on each of them. आपको बोला गया है कि 6 मार्बल्स आपके पास है एक बॉक्स में और उनके पास 1 से लेकर 6 तक उसमें काउंटिंग लिख दी है. फर्स्ट पार्ट में पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद अ नंबर 2. क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है नंबर 2 के आने की, आपको बोला गया है यहाँ पर. और सेकंड पार्ट में पूछा है कि 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, तो क्या बोला कि आपके पास एक बॉक्स है. ठीक है, एक बॉक्स आपके पास है और उस बॉक्स में क्या किया, मार्बल डाल दिए हैं और मार्बल पे क्या लिख दिया है, काउंटिंग लिख दी है. तो आपको बोला गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, कि उसमें कितनी संभावना हो सकती है ना. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, नंबर की 2 आने की. अब देखो नंबर 2 यहाँ पर क्या है, एक ही है. तो आपके पास जैसे अगर आप इसमें मान लो आपके पास एक बॉक्स दे दिया, उसमें नंबर डाल दिए. अब आप जब निकालोगे तो
उस बॉल आपके पास जो हाथ में बॉल आएगी, क्या प्रोबेबिलिटी, क्या संभावना है कि वो आपके पास नंबर 2 ही आए, क्योंकि आपके पास इन 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है जब आप उसमें हाथ डालोगे बॉक्स में। तो आपको बोला गया है कि इन में से क्या हो सकता है, 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सो फर्स्टली प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। सो टोटल आउटकम का मतलब कि कितने आउटकम आपके पास आ सकते हैं वो आपके पास टोटल में आ जाएगा, और फेवरेबल का मतलब कि जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको पूछी गई है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो हमारे पास होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो आपके पास क्या दिया है क्वेश्चन में, नंबर मार्क्ड ऑन मार्बल्स आर, ठीक है। तो नंबर जो मार्बल के ऊपर मार्क्ड है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो मैंने लिख दिए। फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 2, तो 2 नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर आप देखो कि टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या है, 6, ठीक है। इन 6 में से हमारे पास कोई भी हमारे पास मार्बल आ सकता है जब हम बॉक्स में हाथ डालेंगे, लेकिन पूछी गई है कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो 2 यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक बार। तो यहाँ पे क्या लिखी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/6, मतलब 6 में से एक बार ऐसा हो सकता है जब हमारे पास क्या होता है, नंबर 2 आ सकता है। बी पार्ट में पूछा गया है, सेकंड पार्ट में 5 आने की प्रोबेबिलिटी। तो 5 के केस में भी टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या रहेगी, 6, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम का मतलब कि 5 कितनी बार आ सकता है, तो 5 सिर्फ एक ही बार आ सकता है यहाँ पर। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/6, मतलब 6 में से कोई एक चांस होगा जब 5 आ सकता है। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। आपको बोला गया है कि एक कॉइन को हम क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे डिसाइड करने के लिए कि कौन सी टीम जो है पहले इस गेम को स्टार्ट करेगी। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हमारी टीम ही क्या करे, गेम को स्टार्ट करे। सो इसका आंसर देखते हैं। सो हमें क्या बोला गया है कि एक कॉइन को टॉस करना है या फ्लिप करना है। तो कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, ठीक है। अब सिर्फ 2 ही आउटकम है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी या तो इस टीम की है कि या तो हेड आ गया तो एक टीम जीत गई, या तो टेल आ गया तो दूसरी टीम जीत गई। तो मतलब कितने चांसेस हो सकते हैं गेम स्टार्ट करने के, 1/2, ठीक है ना। टोटल आउटकम यहाँ पे 2 बन सकती है, लेकिन आएगा तो एक टाइम में एक ही, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉक्स कंटेन्स पेयर्स ऑफ सॉक्स ऑफ 2 कलर्स ब्लैक एंड व्हाइट। आई हैव पिक्ड आउट अ व्हाइट सॉक, I picked out one more with my eyes closed. What is the probability that it will make a pair? आपको बोला गया कि एक बॉक्स में क्या है, 2 कलर की सॉक्स है, एक वाइट और एक ब्लैक। उसने बोला कि मैंने पहली बार क्या किया, आंख खोल के एक सॉक्स निकाली और वो हमारे पास किस कलर की थी, वाइट कलर की थी। और बोला कि मैं दूसरी बार जब मैंने क्या किया, फिर से बॉक्स से सॉक्स निकाली तो क्या हुआ, उस टाइम मैंने आंखें क्लोज कर दी। तो बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि जो दूसरी हमारे पास क्या आएगी, दूसरी सॉक आएगी हमारे पास, वो क्या होगी, वाइट होगी या ब्लैक होगी, आपको ये बोला गया है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर मैंने क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 50%। क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास एक बॉक्स है, एक बॉक्स में ब्लैक कलर की और वाइट कलर की आपके पास कितनी भी हो सकती है, ऐसा नहीं बोला कि 2 ही हो, आपके पास कितनी भी ब्लैक वाइट काफ़ी आपके पास यहाँ पे क्या है, सॉक्स हैं। पहले उसने क्या किया, एक बार जब उसने स्टार्टिंग में आंख खोल के देखा और उसने सॉक्स निकाली तो वो वाइट कलर की थी। दूसरी बार जब वो हाथ डालेगा बॉक्स में तो बोला आपके पास क्या सॉक आएगी। अब देखो या तो वाइट हो सकती है या तो ब्लैक हो सकती है, जरूरी नहीं हमारे पास। और हमारे पास क्या हो सकता है, दूसरी बार भी वाइट ही आए, तो पेयर हमारे पास क्या बन सकती है, वाइट वाइट भी बन सकती है और वाइट ब्लैक भी बन सकती है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, 50 से ज़्यादा है हमारे पास। इसमें 4th क्वेश्चन हमारे पास इस तरह कंप्लीट हुआ। सो आज हमारे पास 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।